जितना ही गुरु भाई गुरु बहना है, छोटे बड़े सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। देखिए दीदी, जे पहला सूत्र में महादेव से दया मांगते हैं इस भाव से, जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। देखिए जे ऐसे भगवान की लोग चाहते हैं जो हम कैसे कर भगवान की चरण में हम झुक जाएं। देखिए जे सेवरी था दीदी, जे 12 वर्ष तपस्या किए हैं श्री रामचंद्र जी के, तो श्री रामचंद्र जी उनको दर्शन दिए। मर सेवरी बोले जे हम श्री रामचंद्र जी से हम शादी कर लेंगे। मरी उनको भी वचन के, श्री रामचंद्र जी सेवरी के वचन के नहीं टारे। उसी तरह से महादेव की चरण में दीदी रहिएगा, भाई बहन दुख सुनाइएगा महादेव के, तो उसी तरह से महादेव भाई बहन की वचन के नहीं टारेंगे और न टारते हैं। दुख में विपत में जखनी पुकार करते हैं, पल घर में वो महादेव विराजमान हो जाते हैं सभी भाई बहन पर। तो उसी हरिंदर भैया देखिए जो 12 वर्ष तपस्या किए, महादेव से जुड़ के जितना ही अनपट भाई बहन अता बता दुनिया संसार सभी को बता दिए हरिंदर भैया 3 सूत्र की पालन करने के लिए। जो पहला सूत्र में दीदी दया मांगिए, जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में माँ बहन की अनजान व्यक्ति की बताना है, जे हे दीदी हे भैया हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान लीजिए, शिव बहुत दयालु है, देवों के देव संसार के देव है, जगत की गुरु है, जगत की मालिक है। और तीसरा सूत्र में कहते हैं भैया, जे तीसरा सूत्र में नमः शिवाय को जप करने से जहाँ जप करिएगा दीदी भैया, तहाँ काल कंकट सभी भाग जाता है महादेव की नमः शिवाय से। तो यह नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके महादेव की पुकार है, उनको चरण में प्रणाम है दीदी। ये इतना बात से कर लीजिएगा ना, तो सारा दुख विपद सारा धन धन हो जाएगा, सारा दुख भाग जाएगा महादेव की नमन से। और देखिए जे दीदी हम सब तपस्या किए हैं, तो जिना राजा और रानी जे महादेव से मांगे उनाहिते उसी तरह से हमको भी दिए हैं महादेव। जे मांगे महादेव, हम सपना भी में नहीं सोचे थे जे हमको ये चीज़ होगा, मगर सोचे से सारा महादेव हमको पूरा कर दिए। उसी तरह से सभी भाई बहन को महादेव पूरा करेंगे। हृदय से अपना दया मांगिए दीदी भैया, सभी आदमी महादेव से जुड़ के। देखिए जो हरिंदर भैया मरते मरते कैद में एक सूजन लागा था, तब भी भाई बहन को अपना समझा के गए हैं, जे महादेव की अथी नहीं छोड़िएगा दीदी भैया। देखते हैं जे मर गया है भैया, तब तक भी बता के गए हैं, अपना उनको वचन नहीं खाली करिएगा दीदी भैया, हरिंदर भैया लीलम दीदी को। तो उसी के कहता है दीदी जे देखिए एक राजा था, तो राजा साहब के ना 3 गो बेटी थे। तो ये मझली बड़की बेटी उनको था से बहुत पढ़ लिख के विद्वान थे, बहुत राजा साहब पढ़ाए तीनों बेटी के, अपना एक रंग के दुलार किए अपना तीनों बेटी के। तो राजा साहब दुलार किए अपना तीनों बेटी के, तो पढ़ाए लिखाए अच्छा से। तो तीनों बेटी स्कूल जाते थे, तो देखता था जे कोई चर्चा करता था, ये बड़की बेटी और मझली बेटी से चर्चा देख के उसको बहुत नफरत होता था। आई छोटकी था सी महादेव की चर्चा सुन के उनको बहुत दिल में बहुत आत्मा खुश हो जाता था। तो एक दिन के बाद था जे जाके दीदी से छुप के वो अपना बहन से जाके महादेव की चर्चा सुने, जे देखिए जी कितना अच्छा के दीदी चर्चा कहते हैं, से हमको भी अच्छा बहुत प्रसन्न हो गए चर्चा की सुन के। से हम जाते हैं दीदी से पूछने के लिए जे कैसे महादेव से हम दया मांगेंगे तो हम जुड़ जाएंगे उनसे। तो जाकर दीदी अब पूछे राजा के बेटी जे अरे जय दीदी आपसे एक बात पूछें। तो हाँ पूछिए बाबू,
दीदी पूछिए आप क्या कहते हैं से छोटी सा था, तो उस दीदी से जाके पूछे तो कहते हैं जो हम ये चर्चा जो आप किए हैं ना तो हम बहुत परेशान हो गए हैं से हमको ये बताइए जो हम महादेव से चर्चा कैसे कहेंगे, कैसे मांगेंगे दया। तो वो कहे दीदी जो देखिए अपना नाम बताइए। तो जो दीदी के नाम था से बताए और वो दीदी ने जोड़ दिए जो फन्ना दीदी ने अपना बोले जे सिया जानकी दीदी ने अपना शिव के गुरु बना लिए हैं, अपना 3 सूत के अपनी आ लिए हैं। महादेव सो सुसना दरज हो जाग जाग जाग, महादेव उनको शिष्य बना दिए दीदी और उनको बता दिए 3 सूत। जे देखिए दीदी जो पहला सूत में दया मांगना है महादेव से, जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। और दूसरा सूत में वही अनजान व्यक्ति के बताना है जे हमने शिव के गुरु मान लिए हैं दीदी, आप भी मान लीजिए। और दूसरा सूत में जहाँ रहिए दीदी, आप पढ़ाई करते हैं दीदी, स्कूल में रहिए, जहाँ रहिए तहाँ नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा की जप करना है। इतना ही है दीदी, इसमें न खर्चा है, न कोई पैसा लगा है और न कोई चीज़ हुआ है, से इतना ही करना है महादेव के। तो ठीक है, इतना बात के अपनी आ लिए राजा के साहब के बेटी आए अपना दीदी से कहते हैं ये दीदी एक बात आपको कहें, तो क्या कहना है। तो हमने महादेव की अपनी आ लिए हैं। तेरे कैसे आप तुम अपनी आ लिए हैं महादेव के। तो एक दीदी बता दी है जो पहला सूत्र में कहना है जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए महादेव। तो उसी तरह से आप भी मान लीजिए दीदी। तो ये सब हम नहीं मानते हैं, हम चल के जो कहते हैं पापा जी के जे ऐसा ऐसा ये चर्चा सीखता है, पापा जी से हम कह देंगे। तो नहीं दीदी आप नहीं सीखिए मगर पापा जी से नहीं कहिए। तो ठीक है, अपना दोनों बहन अपना मिल के तीनों बहन रहने लगे। एक दिन के बाद था जो राजा अपना प्रेम से अपना बेटी के बुलाए, तीनों बेटी के, और कहते हैं नाम धधा के अपना बेटी सके पुकार करके पहले बड़की बेटी से पूछे जे देखो बेटा जे आप किसको भाग तकदीर से खाते हैं। तो पापा जी आप इतना दुलार करते हैं, इतना हमको पोसल पानल करते हैं, हम आप ही को भाग से खाते हैं। तो राजा साहब ने पिट्ठी ठोक दिए बड़की बेटी को और कहे धन है बेटी। चल गए। फिर मझली बेटी के अपना पुकार किए राजा साहब। तो कहते हैं जे बेटी आप किसको भाग तकदीर से खाते हैं। तो पापा जी आप ही हम मेरा दुलार करते हैं, आप ही पोषण पालन करते हैं, तो आप ही को भाग से हम खाते हैं पापा जी। तो उसको भी पिट्ठी ठोक दिया और वो बेटी के चल गए। फिर छोटकी बेटी बच गए। तो कह रहे बोले उनको जो महादेव के शिष्य बनाए थे से ही बेटी को, सिया जानकी बेटी से आप किसको भाग तकदीर से खाते हैं। तो पापा जी किसको भाग तकदीर से खाते हैं, आप तो मरे जन्म दिए हैं, मगर जो महादेव हमको कर्म निभाते हैं उन्हीं को भाग तकदीर से हम खाते हैं। तो राजा साहब की इतना बात सुन के बहुत नफरत हो गया, बहुत नफरत हो गया, बहुत नफरत। वो बेटी के चाहे जे हम कखनी एक घर से बेघर कर दें। तब बुलाया नौकर चाकर के, बुलाया राजा साहब जे जाओ एगो लड़का ढूंढो जे लंगड़ा हो, लुज्जा हो, कोढ़ी हो, आन्हर हो, जैसा मिल जाएगा वो लड़का के हमको खोज के लाओ, ये लड़की के हमको शादी कराओ, नहीं तो तुमको फांसी के सजाए दे देंगे। तो राजा वाला बात था, वो नौकर था जो चल गया खोजने के लिए। तो कोई देश में गया तो पूर्व मुँहे तो नहीं मिला, फिर पश्चिम मुँहे गया तो नहीं मिला, फिर उत्तर मुँहे गया तो नहीं मिला। तो खुनसा के राजा साहब कहता रे तीनों बगल अथी तीनों खंड चल गया, आपको लड़का नहीं मिला, लांगर लुज्जा कन हो। तो नहीं राजा साहब हम हकीकत में डरे से हिर के कहता है नौकर चाकर ये नहीं मिला है राजा साहब। और उसको तो ममता से कितना लड़का मिला, मगर वो ममता से सोचता था जो राजा की बेटी है, नागर लुज्जा से शादी हम कैसे कर देंगे। इतना बात सुन के महादेव की बहुत अथी हो गया, चोट हो गया। तो एक दिन एक के अथी पूर्व पश्चिम सब खोज लिए, उत्तर बचल था। तो महादेव अपना से रूप धर के कोई लांगर लुझा के
बैठ गए पूर्व अथी पोखरी के भिंडा पड़े, तो बैठ गए। तो वही रास्ता से राजा साहब अपने गुस्सा से क्रॉस करते थे, तो जाके देखे जे एगो नेंगरा लुझा बन के कोढ़ी माटू का उसी मक्खी लगता था, उसी बैठल था। तो कहता है राजा साहब आए यहाँ पर तुम क्या करता है? तो बाबा वो गुन्ना लेखा बतियाया, अपने महादेव थे विराजमान जो लड़की के शिष्य बन गए, उनको पुकार सुन के, उनको दिल के आत्मा सुन के उदम हकीकत में तैयार हो गए। महादेव अपने विराजमान हो गए। जे देखिए जे कितना परेशान हो गए राजा साहब। तो वो अपने दर्शन दे दिए राजा साहब के। तो कहता है यहाँ पर क्या करता है, तुमको घर द्वार कहाँ है? तो हम गुन्ना लेखा बतियाने लगे आ कहते हैं जो हमको यही ठुन घर द्वार है, तो चलो हमको बेटी से तुम शादी करो। तो बोलू हमको हाथ गोड़ नहीं है, हम नहीं कमाते हैं। गुन्ना लेखा बताएं, महादेव अपने विराजमान थे तो अपने गुन्ना लेखा बतियाए उनको से राजा साहब से। तो कहता है जो नहीं घर द्वार रहे चाहे ना, हमको हम देंगे खाना पीना, जितना घर द्वार होगा से हम बना देंगे, तो ना तो तुमको फांसी के सजा दे देंगे। तब डरे महादेव कल जोड़ के कहते हैं जो ठीक है हम कर लेंगे शादी। तो नांगर लुझा के रूप था तो बोले जे हम कर लेंगे शादी। तो शादी कर लिए और लड़की के अपने राजा वाला बात था, बांस उस काट के बढ़िया से उठून घर उड़ बना दिए, राशन पानी बहुत लेके उठून धर दिए। तो कुछ दिन के बाद था जे महादेव की लड़की बहुत सतवर्ती थे, महादेव के शिष्य बना के उनको पति के सेवा करने लगे। तो जब सेवा करने लगे तो कुछ दिन के बाद है कहते हैं महादेव अपने लड़की से बात विचार करते हैं, अब बतियाते हैं एकदम राजकुमार बन के। तो अखी उखी झुलुकता था लड़की सेवा भागत में, एकदम कब्बो नहीं भिन्न माना। तो वही लड़की के शादी हुआ बड़की लड़की के, तो वह कहते हैं जे वो ढूंढ के जो राजा साहेब के शादी किया, बस सब के न्योता दिया, सब के न्योता दिया, आई बेटी के नहीं न्योता दिया। तो छोटकी बेटी के तो सब बोलता था है तो तुम्हारे बहन के शादी है आप नहीं जाइएगा? तो कहते हैं जे हमको तो पापा जी नहीं किए हैं मगर जाएंगे क्या, दीदी के शादी है तो जाएंगे ना, जाएंगे। बस महादेव के अथी था, देखे जे ऐसा ना उनको बना दिए, ओकरा घोड़ा दिए आ ई कोढ़िया को कुछो नहीं दिए। तो जाके उनको राजा के बेटा के से ऐसा बना दिए जे गिया तो दम दूसरा सब हंस दिया, आ ई कोढ़ी माटुक जे गिया तो सबके दिल खुश हो गया महादेव की दया से। तो वह कहते हैं ई बेटी उनको बड़की बेटी उनको दिल के अथी हो गया पति के देख कर जे हमको नहीं पसंद है। तो वहाँ पर के गांव समाज सब कहा जे देखिए तो छोटकी बेटी के कितना अथी से कर दिए शादी, ये सब महादेव की दया था। जे देखिए नांगरो लुझा से शादी हुआ तो राजकुमार बन के आया है। तो सब उनको देख के चरण पर कोढ़िया था जे उनको देह पर अथी राजा साहब गिर गए गोड़ पड़े, आधा राजपाट लिख दिए, इसको राजा के बेटा के बुड़बक बना दिए। तो महादेव पर जो सत लगाते हैं तो सत के पूरा जरूर महादेव करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।